क्या आप सब तैयार हैं इस शानदार सी डिबेट के लिए, जिसमें अपनी तैयारी से एमएस सर साइंस स्ट्रीम को सपोर्ट करेंगे और उसमें कुछ पॉइंट्स बताएंगे अपने, और मैं आपका अपना एएस सर जो आर्ट स्ट्रीम को सपोर्ट करूंगा और उसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस शानदार सी डिबेट को, इस लॉजिकल डिबेट को। तो एमएस सर, आप अपना पॉइंट पहले शुरू करें कि वाई शुड वी चूज साइंस स्ट्रीम। बिल्कुल एस सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम साइंस स्ट्रीम क्यों चूज़ करते हैं या फिर जी 10th के बाद में 10th ग्रेड के बाद में बच्चा साइंस स्ट्रीम क्यों लेगा, है ना? जी तो कॉमनली बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट की बात हम कहें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि इंटरेस्ट होता है साइंस में बच्चों के अंदर। कुछ जी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली जो क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि क्या चलता है साइंस के अंदर, ठीक है? उनका कीन इंटरेस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जानने की, उनके फिनोमेना को जानने की, तो वो उनका बेसिक नेचर में आ जाता है, तो वो साइंस स्ट्रीम ले सकता है बच्चा। दूसरा, जी कुछ बच्चों के अंदर ऐसा जज्बा होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, तो दूसरा बच्चे अपने जज्बे के या अपने कैरियर एक्सपीरियंस के एस्पिरेशंस के हिसाब से इस साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं। ठीक है, साइंस स्ट्रीम जनरली दो तीन चीज तो ये हो गई। एक होता है कि बच्चे को अगर साइंस स्ट्रीम लेना है तो साइंस स्ट्रीम में क्या होता है कि एकेडमिकली चैलेंजिंग होता है दूसरे स्ट्रीम से। एकेडमिकली चैलेंजिंग स्ट्रीम है ये साइंस स्ट्रीम, जी जनरली ये कंसीडर किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स को विल पावर होती विलिंग होती है उनके अंदर टू पुट इन द एफर्ट ऑफ एंजॉइंग और स्टडीइंग, मतलब स्टडी को एंजॉय करना, सब्जेक्ट्स को एंजॉय करना, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बिल्कुल मैथमेटिक्स सर। हो गया, इनको एंजॉय करके जब वो पढ़ते हैं तो उस वो बच्चा भी इस साइंस स्ट्रीम को चूज कर सकता है। चौथा हम पॉइंट बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है बच्चों के अंदर। तो जैसे कि रीजनिंग वाली स्किल्स है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स है, ठीक है? और प्रॉब्लम सॉल्विंग करके वो अपने जनरली ज़्यादातर उसको इसमें मज़ा आता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस करने में, क्रिटिकल थिंकिंग करने में उसको मज़ा आता है, तो वो साइंस स्ट्रीम चूज कर सकता है बच्चा। बिल्कुल सर। ठीक है। और लास्ट हम बात करें तो प्रिपेयरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है इंजीनियरिंग या मेडिकल या मेडिसिन वाले, तो वो भी बच्चा साइंस स्ट्रीम को चूज कर सकता है आफ्टर 10th ग्रेड। और भी अदर वैसे तो जनरली बच्चों के ऊपर छोड़ा जाता है, पर्सनल डिसीजन होता है ये, और क्यों हमें चूज करना चाहिए। पर फिर भी ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स उनको कवर करते हैं कि बच्चे के अंदर एप्टीट्यूड लेवल कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए ही हमें उनको बच्चों को साइंस स्ट्रीम या जो भी स्ट्रीम्स वो चूज करना चाहे वो देनी चाहिए। तो अब मैं आपको निवेदन करूंगा सर, अब अपने पॉइंट्स रख सकते हैं आप। जी बिल्कुल। थैंक यू एम एस सर, आपने बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझाया कि साइंस स्ट्रीम क्यों वो ले सकते हैं, किन बच्चों को लेनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बच्चों को ये भी बता दूं कि आर्ट स्ट्रीम क्यों इम्पोर्टेंट है और आर्ट स्ट्रीम लेकर आप क्या क्या फायदा आपको होगा, और आर्ट स्ट्रीम किन बच्चों को लेनी चाहिए। सबसे पहले तो जो एम एस सर ने बोला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है या फिर आपको इंजीनियर बनना है तो आपके लिए आर्ट बिल्कुल नहीं बनी है। आपको अगर साइंस में इंटरेस्ट आता है, मैथ से क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आता है, तो आप बेशक साइंस की तरफ ही जाएं, आर्ट्स की तरफ ना आए, वरना आपका करियर खराब हो सकता है, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर। और हम बात कर ले कि आर्ट्स के बच्चे जिनको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, ज्योग्राफी पढ़ने में, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव के साथ साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी, इन सब में अगर इंटरेस्ट है तो सब्जेक्ट इंटरेस्ट के हिसाब से भी वो आर्ट्स ले सकता है। पर इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स है जो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। तो वो पॉइंट्स है कि जैसे आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब हो गई, आपकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, वो स्टेट लेवल की भी हो सकती है और आपके सेंट्रल लेवल की भी हो सकती है। ज़्यादातर सारी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आप सबको पता है कि हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री होता ही होता है, ठीक है, हिस्ट्री आप सबके होता है, ज्योग्राफी आप सबके होता है। आप सबको पता है ज्योग्राफी भी सभी बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब देनी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब देनी है। ऐसे पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, वो भी उनको पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स है, वो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। आप कहीं पे भी गूगल भी करेंगे तो भी आपको ये पता चलेगा कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज की बात करें कि आर्ट्स के अंदर और क्या क्या फायदे हैं, तो आर्ट्स में आपको ये फायदा मिलता है कि अगर आप 11th से आर्ट्स परस्यू करते हैं, ठीक है, आर्ट्स को अगर आप अपना मेन सब्जेक्ट चुनते हैं, मेन स्ट्रीम चुनते हैं 11th से, तो आपको एक प्लस पॉइंट और मिलेगा कि आप कम मेहनत में अच्छे परसेंटेज भी ला रहे हैं और अपना गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपके 11 से स्टार्ट हो चुकी है, और साथ में आपको टाइम मिलेगा साइड हसल के लिए।
साइड हसल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप सबको पता है कि बच्चों का कुछ इंटरेस्ट है, कुछ हॉबीज है, वो उसमें समय देना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आज के टाइम पे बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। तो आप इस 11th आर्ट्स लेकर आप उसमें ज्यादा समय भी दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय होगा। आपको अगर क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स पसंद है तो भी आप आर्ट्स लेकर स्पोर्ट्स में ज्यादा समय दे सकते हैं साइंस के कंपेयर में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप सबको याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, जिसकी शुरुआत मैं करता हूँ एमएस सर, कि व्हाट आर द कोर्स ऑप्शंस आफ्टर 12th आर्ट। फिर सर सॉरी बताएंगे आफ्टर कि 12th साइंस बिल्कुल के समझ। बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से कोर्स ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कोर्स सर, ऑप्शन की बिल्कुल बात सर। कर रहे हैं हम 12th आर्ट की। तो कोर्स ऑप्शन देखें आप बच्चे, टॉप कोर्सेज की बात कर ले हम तो बैचलर ऑफ आर्ट, बीए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है, बीएफए। अगर आप चाहते हैं कि इनको डिटेल में हम एक्सप्लेन करें कि कितने समय का होता है, कितने फीस लगती है, कहाँ से करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स जो आता है बीए प्लस एलएलबी, आप कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपके बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, और बैचलर ऑफ डिजाइनिंग। ये सारे टॉप कोर्सेज है जिसमें आप बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हैं आफ्टर 12th। अगर हम कुछ डिप्लोमा की भी बात करें तो आपको डिप्लोमा भी बताते हैं, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी दो बार हो गया है तो इसको काट दें आप। डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन वेरियस लैंग्वेजेस, आप कौन सी भी लैंग्वेज के अंदर डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज। ये सारे डिप्लोमाज ऑप्शन है जो आप आफ्टर 12th कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा और टॉप कोर्सेज हमने बता दिए हैं। अगर आप में इसमें किसी में भी आपको इंटरेस्ट है और आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब आप सब कमेंट करेंगे तो। अब जो एमएस सर हैं वो बताएंगे साइंस के कोर्सेज ऑप्शन। ठीक है एमएस सर। तो थैंक यू अरमान सर। साइंस स्ट्रीम्स की बात करें हम तो उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अरमान सर ने लिस्ट बताई है बहुत सारे कोर्सेज की जो आर्ट्स में हैं, उसी तरीके से साइंस में भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जी। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात मैं अगर करूँ तो मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंस की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर, तो उसमें सबसे पहला जो कोर्स होता है एमबीबीएस, जिसमें आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर के लिए एमबीबीएस होता है, बीडीएस होता है डेंटल वाले के लिए, बीडीएस हो जाएगा, बीएएमएस होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन हो जाएगा, बीएचएमएस हो जाएगा, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी हो जाएगा, बीपीटी हो जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट वाला जो कोर्स होता है। इसमें बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, इसमें मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, और भी डिटेल में अगर आपको चाहिए तो हम लोग इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो दीज कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट अपने प्रिपेयर करता है मेडिसिन, जिस डेंटिस्ट्री या फिर आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या फिजियोथेरेपी के रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए। दूसरा जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला फील्ड जो है, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, एरोस्पेस, इसमें और भी अदर्स आजकल जो डेटा साइंस, एआई, एमएल, ये इतने कोर्सेज अब इंजीनियरिंग के अंदर भी चल गए हैं। इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, स्किल बेस्ड कोर्सेज हो गए इंजीनियरिंग के अंदर भी, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही में अगर तीसरी बात करें तो प्योर साइंस की अगर अपन बात करें तो उसमें बीएससी आता है, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस के अंदर बहुत सारे बैचलर ऑफ साइंस ऑप्शंस हैं हमारे पास में, जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। वो लिस्ट मैं यहाँ पर नहीं शो कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ मैं इतना बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इन इस टाइप के जितने भी कोर्सेज हैं वो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस के अंदर। तो इसमें आपको बीएससी का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, बीएससी सर्टिफिकेशन हो जाता है एकेडमिशियन या रिसर्च और एकेडमिया में, जिसमें आप करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। सिमिलरली फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी स्टूडेंट जो बी फार्मा या डी फार्मा कर सकता है, और ये मेडिकल साइंस वाले जो हेल्थ केयर वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। सर आपका हो गया सर, कोर्सेज नहीं आपके नहीं कंप्लीट हो गए। नहीं सर, नहीं सर, जी। नहीं सर, मैं अभी आपको और भी बताना चाह रहा हूँ उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो होता है उसके अंदर, कोर्स के अंदर बीएससी, बीटेक प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। सिमिलरली 6 पॉइंट में अगर अपन बात करते हैं तो एग्रीकल्चर साइंस के अंदर भी बच्चा जा सकता है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर होता है, बीटेक एग्रीकल्चर होता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है। ऐसे ही स्किल्स रिलेटेड कोर्सेज भी होते हैं, फार्म मैनेजमेंट होता है, ये सारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, सोइल साइंस होता है।
कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन वाला होता है कोर्स, तो ये भी कोर्सेज बच्चा चूज कर सकता है, प्रेफर कर सकता है। ऐसे ही वेटरनरी साइंस की बात करें तो वेटरनरी साइंस के अंदर अपने पास में बैचलर्स डिग्री होती है वेटरनरी साइंस के अंदर, BBSc होता है, AS होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। तो ये कोर्सेज जो है हेल्थ केयर, वेलफेयर से रिलेटेड है। सिमिलरली डिप्लोमा की बात करूँ मैं साइंस के अंदर, तो डिप्लोमा 10th के बाद में भी किया जा सकता है। जो साइंस की स्ट्रीम्स, जितनी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स होती हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चे, या फैशन डिजाइनिंग और इस तरीके की भी स्ट्रीम्स को चूज कर सकता है बच्चा। तो ये थे कोर्सेज जो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। बाकी डिटेल में अगर अपन जानकारी जानना चाहें तो अपन इसके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं। बच्चों से अपन कहेंगे कि वो कमेंट करके बताएंगे, तो वो जिस रिगार्डिंग अपन को वीडियो बनानी होगी अपन बनाएंगे सर, दोनों मिलकर जी के। बिल्कुल सर। सर इनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और उनको ऑप्शंस खुलेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ऑप्शन सोच ही नहीं पाते हैं। हमने इन वीडियोस के अंदर जितने भी कोर्सेज बताए, इनमें से बहुत से कोर्सेज का नाम तो बच्चों ने सुना ही नहीं होगा, तो वो बिल्कुल इनसे सर, आप उनको बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बता फायदा रहे हैं। होगा। इसमें से अभी बहुत सारे कोर्सेज अपन ने इंक्लूड भी नहीं किए हैं बिल्कुल। सर। बिल्कुल हम सर। चाहें तो बहुत सारे कोर्स इंक्लूड कर सकते हैं ना सर। तो जी अपन उसके लिए एक अलग से, जब बच्चा अगर उसको प्योर साइंस की स्ट्रीम के लिए रिगार्डिंग चाहिए होगा तो अपन साइंस में बना देंगे मिल करके, और बिल्कुल। अगर प्योर आर्ट्स का चाहिए होगा तो आर्ट्स का बना देंगे। और तो अब आपको ये आप जॉब वीडियो कितनी अपॉर्चुनिटीज के, हेल्पफुल लग रही है उसके लिए भी आप सब कमेंट करें, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और शेयर भी करें। बिल्कुल अब हम बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन साइंस स्ट्रीम। सर पहले आप साइंस स्ट्रीम की बता दें, फिर बिल्कुल मैं बिल्कुल, आर्ट्स मैं स्ट्रीम को साइंस बताऊंगा। स्ट्रीम की जी। जॉब अपॉर्चुनिटीज को कवर कर लेता हूँ, ताकि आपको जी। पहले से ही जो इतना अभी मैंने कोर्सेज बताए हैं उस कोर्सेज के रिगार्डिंग ही अपन बात करें। तो सबसे पहला मैंने जैसे डॉक्टरेट का बताया था, तो मेडिकल डॉक्टर बन सकता है, डेंटिस्ट बन सकता है, फार्मासिस्ट बन सकता है, मेडिकल रिसर्चर बन सकता है, नर्स बन सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे मेडिकल कोर्सेज हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलरली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, केमिकल, बायोमेडिकल, एनवायरमेंटल, रोबोटिक्स और AI ML, और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। साथ ही साथ में मतलब इंजीनियर्स बन सकता है इन फील्ड के अंदर। साथ ही साथ में प्योर साइंस की अगर अपन बात करें तो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो प्योर साइंस बायोलॉजिस्ट होता है, या केमिस्ट होता है, या फिजिस्ट होता है, मैथमेटिशियंस होता है, ये सभी प्योर साइंस रिसर्च, BSc वाले, MSc वाले, ये जो बच्चे होते हैं ये प्योर साइंस रिसर्च के अंदर साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर्स बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, और साइंस राइटर बन सकते हैं, साइंस टीचर्स बन सकते हैं, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बन सकते हैं। ठीक है, मेरिन बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस रिगार्डिंग, तो IT कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बन सकता है। अभी IT कंसल्टेंट की बात करूँ तो मैं, हमारा एक स्टूडेंट था जो डिप्लोमा करके और एक कोर्स करके 1 करोड़ के पैकेज पे अबू धाबी पर चला गया सर। तो जी। वो भी एक अच्छा स्ट्रीम है जो आज के सिनेरियो में देखा जाए तो। डेटा साइंटिस्ट वाला, वेब डेवलपर वाला जो ये कोर्सेज हैं, ये बहुत ही अच्छे स्ट्रीम्स चल रहे हैं अभी, जो IT और सिक्योरिटी पर्पज से चलते हैं। डेटा एनालिसिस हो गया, सिस्टम एनालिसिस हो गया, सॉफ्टवेयर टीजर्स हो टेस्टर्स हो गया। तो ये हो गए बेसिक IT के रिगार्डिंग। अब एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकता है। ठीक है, जी। कंजर्वेशनलिस्ट बन सकता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट बन सकता है, एनवायरमेंटल इंजीनियर बन सकता है, इकोलॉजिस्ट बन सकता है, क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट बन सकता है, एनवायरमेंटल पॉलिसी एनालिस्ट बन सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट बन सकता है। इसी तरीके से अगर हम बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मा की बात करें तो बायो टेक्नोलॉजिस्ट बन सकता है, फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स बन सकता है, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकता है, क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट बन सकता है। ये सब प्राइवेट में भी अवेलेबल है सर, और गवर्नमेंट में भी जी। अवेलेबल है बहुत सारे ये जॉब जो है। बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकता है, बायो इन्फॉर्मेटिक स्पेशलिस्ट बन सकता है। इनके लिए अलग से गवर्नमेंट की भी पोस्ट निकलती है सर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें अगर अपन, तो इनमें सब में पोस्ट निकलती है इनकी। इसी तरीके से एग्रीकल्चर साइंस की बात करें तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकता है, क्रॉप कंसल्टेंट बन सकता है, फार्म मैनेजर बन सकता है, प्लांट ब्रीडर बन सकता है, एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकता है, फूड साइंटिस्ट बन सकता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट बन सकता है। ये सभी पोस्टें इसमें निकलती हैं। अदर साइंस रिलेटेड करियर जो होते हैं, जिसमें साइंस जर्नलिस्ट हो सकता है आपका, पेटेंट एग्जामिनर हो सकता है, आप साइंस साइंस इलस्ट्रेटर या एनिमेटर बन सकते हो, टेक्निकल राइटर बन सकते हो, फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हो, साइंस पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस बन सकते हो। ये बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं जो यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं। इसमें और भी आप एडिशनल ऐड करना चाहें तो सर अपन इसके ऊपर डिटेल में बात कर सकते हैं। एक एक पर्टिकुलर के अंदर भी बहुत सारे फील्ड्स हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जी। सर्टिफिकेशन कोर्स या एजुकेशनल स्पेशलिस्ट बनने के लिए हम इस तरीके की साइंस बैकग्राउंड को लेकर के ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स में हम जॉब्स पा सकते हैं। तो यहाँ तक मैं अपने बात को विराम दूंगा सर। अब आप अपने
आर्ट्स थैंक बैकग्राउंड यू के सर, रिगार्डिंग आपने बता बहुत पाएँ? अच्छे से बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताई है। अब मैं कुछ आर्ट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बता देता हूँ बच्चों को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने इनको 2-3 पार्ट्स में बाँटा है, जिसमें मैं आपको गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बताऊँगा आर्ट्स से, और आपको कुछ प्राइवेट सेक्टर भी बता देता हूँ। पहले मैं प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ, आप उनको देख सकते हो अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके। तो आप देख लें, जैसे फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स की जो हमने बात की, तो उसमें आप पेंटर बन सकते हैं, स्कल्प्टर बन सकते हैं, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, ठीक है, आर्ट टीचर, प्रोफेसर, गैलरी कल्चर, आप ये सब आर्ट थेरेपिस्ट, ये सारी चीजें आप मतलब प्रिंट मेकर, ये सब आप बन सकते हैं। परफॉर्मेंस आर्ट्स के अंदर एक्टर, एक्ट्रेस, डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर, ठीक है, कोरियोग्राफर, थिएटर डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, ये सारे आप मतलब बन सकते हैं। ठीक है, राइटर के अंदर भी आप देख सकते हैं, ऑथर, पोइट, कॉपीराइटर, एडिटर, ये सारे आप कर सकते हैं। जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, फिल्म और टेलीविजन और मीडिया की बात करें तो फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ठीक है, ये सब आपने देख रहे हैं, ये सारे आपको ऑप्शन है। ठीक है, डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी के अंदर भी आप देख सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और ज्वेलरी डिजाइनिंग, ये सब आप बन सकते हैं। आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बात करें तो आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, गैलरी मैनेजर, म्यूजिशियम, क्यूरेटर, ये सारे आप इसके ऑप्शंस को आप कंसिडर कर सकते हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफर, ठीक है, फोटो जर्नलिस्ट, वेडिंग फोटोग्राफर, ये सारे आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से आर्ट्स और क्राफ्ट की बात करें तो क्राफ्ट आर्टिस्ट, ठीक है, ये सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे आर्ट्स के बाद। और अगर हम कुछ गवर्नमेंट जॉब की बात कर ले तो वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको भी दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो 12th के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम लेकर, जिनका आप एग्जाम देकर क्वालिफाई करेंगे। आप अगर उसमें अच्छे नंबर लाते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आपकी भी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो 12th आर्ट्स से आप क्या क्या दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम, तो देखें आप, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एनडीए, जो बच्चों का बहुत ज्यादा सपना रहता है बहुत से बच्चों का, तो उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है, उसमें आप जा सकते हैं। साइंस से भी आप जा सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। ठीक है, इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट के अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, आरआरबी, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस जो होता है उसमें आप जा सकते हैं। स्टेनोग्राफर में आप जा सकते हैं। ठीक है, ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए आप 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, ये सब आप अच्छे से ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं। और ये आपके सारे जो ऑप्शन है, ये जीडी के ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये जीडी के ऑप्शन है, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर ले कि ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ हम टॉप एग्जाम की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें यूपीएससी जो सिविल सर्विस है, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विस के अंदर आप जा सकते हैं। एसएससी सीजीएल के अंदर जा सकते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर साइंस वाले बच्चे भी सीजीएल की तरफ जाते हैं, और उनमें साइंस वाले ज़्यादातर बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो साइंस लेकर भी आप सीजीएल कर सकते हैं, और आर्ट्स से भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं सीजीएल में, तो आप आर्ट्स लेकर भी सीजीएल में सिलेक्ट हो सकते हैं, जो ग्रेजुएशन का है। ठीक है, पोस्ट इन इंडियन रेलवे के अंदर आपको पोस्ट मिल सकती है, उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं बैंक क्लर्क के लिए। तो ये सारे आपको बहुत से ऑप्शंस हमने बताए हैं, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी, और आपका थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ होगा कि कितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आर्ट्स में भी और साइंस में भी। किसी भी कोई भी स्ट्रीम कभी भी कमजोर नहीं होती, दोनों ही स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, बस आपको अपने हिसाब से चूज करना है। और आप सब कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।